नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल लॉ एंड जीएस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संविदा फर्स्ट में संविदा कल्प को पढ़ेंगे, जो अध्याय 5 में धारा 68 से 72 में परिभाषित की गई है। संविदा कल्प के बारे में अर्थात बताया गया है। संविदा कल्प को भारतीय संविदा अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ 68 से 72 में कौन सी संविधाएं संविदा कल्प मानी जाएंगी ये बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। संविदा कल्प सामान्य शब्दों में समझते हैं होता क्या है। संविदा कल्प जो है एक विशेष प्रकार की संविदा है जो पक्षकारों के प्रस्ताव व स्वीकृति पर नहीं बल्कि पक्षकारों के आचरण द्वारा संविदा का निर्माण हो जाता है। इसमें अभिव्यक्त रूप से ना कोई पक्षकार प्रस्ताव करता है, ना कोई पक्षकार उसे स्वीकार करता है। सिर्फ पक्षकारों के आचरण द्वारा संविदा का निर्माण होता है और सिर्फ संविदा की कल्पना कर ली जाती है। केवल साम्य के आधार पर पक्षों के संबंधों को संविदा के समान मान लिया जाता है, साम्य के आधार पर। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में सामंत महोदय बताते हैं कि संविदा कल्प संविदा का काल्पनिक विस्तार है जो ऐसे कर्तव्य की ओर संकेत करता है जो वास्तव में इसके अंतर्गत नहीं आते। अतः यह तथ्यक संविदाएं न होकर विधिता संविदाएं मानी जाती हैं। मतलब डी फैक्टो ना होकर डी जूरे संविदाएं मानी जाती हैं ये। अब हम बात करते हैं संविदा कल्प के आवश्यक तत्वों के बारे में। संविदा कल्प के आवश्यक तत्वों को एंसन महोदय ने बताया है। एंसन महोदय के अनुसार पहला, धन के लिए अधिकार, अर्थात किसी निर्धारित धन के लिए अधिकार होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है तो वो धन के लिए करता है, तो वो कोई निर्धारित धन के लिए अधिकार होगा। दूसरा, अधिकार जो होगा वो करार के अंतर्गत ना होकर विधि के अंतर्गत होगा, क्योंकि दोनों पक्षकारों में कोई करार नहीं होता, सिर्फ संविदा की कल्पना मान ली जाती है। तीसरा, अधिकार विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध होगा। ये नॉर्मल संविदा की तरह ही होता है। जैसा नॉर्मल संविदा हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से करते हैं, ये भी समान वही है कि जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे के लिए कोई कार्य किया है तो सिर्फ उसके ही विरुद्ध ये अधिकार होगा, अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं संविदा कल्प के प्रकारों के बारे में कि कितने प्रकार की संविदा कल्प संविदा विधि में बताई गई हैं। तो ये 68 से 72 में जो वर्णन किया गया है संविदा कल्प के प्रकारों को बताता है। पहला है धारा 68, संविदा करने में अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो अपना काम करने में अक्षम है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम है, तो ऐसे व्यक्तियों की अगर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो धारा 68 के अंतर्गत संविदा कल्प का निर्माण कर लेता है। जैसे इसमें आते हैं विकलचित व्यक्ति, अत्यधिक बूढ़े व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और जैसे कि मान के चलिए कहीं क्या होता है कि कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं और वो उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था कोई व्यक्ति अगर कर देता है तो वो संविदा कल्प का निर्माण कर लेता है। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, वह उसके द्वारा दिए गए भोजन को या उसके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ संविदा कल्प का निर्माण हो जाता है। धारा 69 बताती है कि हितवत व्यक्ति और के धन का संदाय। हितवत व्यक्ति मतलब मान के चलिए आप अपने दोस्त के यहाँ गए और वहाँ पे बिजली के बिल वाले आए कि भाई आप बिजली का बिल पे करिए और नहीं तो हम आपकी कनेक्शन काट देंगे। तो वहाँ पे जब आप गए तो आपने कहा चल ठीक है, तेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूँ। तो वहाँ जब जैसे आपने बिजली के बिल का भुगतान किया और उन्होंने करवा लिया तो यहाँ ये संविदा कल्प का निर्माण हो जाता है। धारा 69 के अकॉर्डिंग हितवत व्यक्ति की ओर से धन का संदाय आपने कर दिया, संविदा कल्प का निर्माण हो गया। फिर आता है धारा 70, परोपकार की भावना के बिना किए गए कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। मान के चलिए यहाँ पे क्या होता है कि कहीं आग लग रही थी, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको कि कहीं आग लग रही थी और आप निकल रहे थे, कोई गरीब आदमी निकल रहा था, उन्होंने सोचा भाई किसी की दुकान में आग लग रही है, मैं अगर इसको आग को बुझाऊंगा तो ये व्यक्ति मुझे कुछ धन दे देगा। तो बेचारा वो उसकी आग बुझाने में हेल्प करता है और आग बुझा देता है। फिर वो संविदा कल्प का निर्माण हो जाता है और वो उससे धन की मांग कर सकता है। ये धारा 70 बताती है। या किसी व्यक्ति को डूबते हुए बचाना, कोई व्यक्ति ये बच्चा डूब रहा था उसको बचा लेता है तो वो उससे धन के मांग कर सकता है। धारा 71 कहती है पड़ा माल पाने वाले व्यक्ति का दायित्व। जब कोई व्यक्ति किसी का पर्स, अंगूठी या कोई भी चीज ऐसी कीमती चीज पाता है तो उसका दायित्व
उपनिधान संविदा के समान उपनिहिति का होता है कि वो उसको चाहिए कि वो पर्स के मालिक को पर्स लौटाए और जिसकी अंगूठी है उसको अंगूठी को, मालिक को अंगूठी लौटाए, और मालिक को चाहिए कि जो उसका खर्चा हुआ है वो युक्तियुक्त खर्चा उसको दे। धारा 72 कहती है जहां किसी व्यक्ति ने भूल या उत्पीड़न द्वारा किसी व्यक्ति को धन या वस्तु का संदाय कर दिया, दे दिया, हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान के चलिए ए और बी ने सी से 2000 रुपये उधार लिए, तो ए पहले 2000 रुपये दिया आया, फिर बी भी जाकर उसको 2000 रुपये दिया आया। तो यहाँ सी को चाहिए कि वो जो उनने दोबारा उससे बी से 2000 रुपये दिए हैं, तो वो वहाँ पे कर्जदार की भूमिका में खड़ा हो गया और उसको चाहिए कि वो उसके 2000 रुपये वापस करे। ठीक, थैंक यू।